नमस्ते। कबीरदास जी का एक और दोहा आज हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। एक बार फिर, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, मन में धीरज रखने से सब कुछ ठीक होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 गड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। उस चीज़ को उसी सही समय पर करना चाहिए। Everything happens by being patient in mind. The gardener may water with 100 pots, but the fruit will appear only in its season. इस दोहे को पढ़ लीजिए और जो वीडियो आ रहा है उसे देखिए और इस दोहे को गाने के रूप में गाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा, ऋतु आए फल होए। पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। इसका भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हम पढ़े कि किस प्रकार आसमान बूढ़ी अम्मा को तंग करता है। अम्मा घर का सारा काम खुद ही करती है, जैसे खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, झाड़ू लगाना आदि सब काम अम्मा खुद ही करती थी, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं रहता था। जब सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती है, तब तक तो सब ठीक रहता। जब अम्मा आंगन में आकर झाड़ू लगाने लगती तो आसमान उनकी कमर से टकराता। इस प्रकार वह उसे तंग करने लगता। और अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या होता है देखते हैं। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा सा हट जाता। जब अम्मा उसे घूर कर, गुस्से में घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। When Amma stared at him, he would move a little. जैसे झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अम्मा जैसे ही फिर से जब उसको घूर के देखती, गुस्से से देखती तो वह हट जाता। जब अम्मा फिर से झुककर झाड़ू लगाने लगती तो वह फिर से अम्मा की कमर से टकराता। जैसे झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, यही चलता रहता था। अम्मा झाड़ू लगाने लगती और आसमान उसे तंग करने लगता। देखिए बच्चों, इस चित्र में अम्मा उसको झाड़ू से भगा रही है। अम्मा स्वीप्स एंड स्काई टीसर। अम्मा जब झाड़ू लगाती तो वह उसे तंग करने लगता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का
किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। गुस्से मीन्स अम्मा जरा गुस्से में थी। एक दिन जब उसे पानी भरने गई थी कुएं में, तो उसका किसी और से झगड़ा हो जाता है। तो अम्मा क्या करती है, उनसे झगड़ा करती है और अम्मा गुस्से में थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुएं का नीचे वाला कू और यहाँ पर भरने को है ना, उसका एक ही मात्रा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक दिन कुएं पर पानी पानी भरने को, दिस इज को, ओ की मात्रा, दैट इज कू, ऊ की मात्रा। कुएं का कू है और यहाँ पर भरने को। ठीक है बच्चों, इसमें कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। अम्मा कैसी थी बच्चों? गुस्से में थी। अम्मा का पानी भरने, जब अम्मा कुएं में पानी भरने गई, वहाँ पर औरतों से अम्मा का झगड़ा हो गया और अम्मा गुस्से में थी। देखिए इस पिक्चर में अम्मा गुस्से में बात कर रही है। गुस्सा मीन्स एंग्री। ठीक है बच्चों। वन डे अम्मा गॉट इनटू ए फाइट विथ समवन एल्स फॉर फिलिंग वाटर एट द वेल। अम्मा वॉज एंग्री। अम्मा गुस्से में थी। अम्मा का झगड़ा हो गया इसलिए अम्मा गुस्से में थी। और जब घर आकर वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। झाड़ू उठाकर, झाड़ू लगाने के लिए जब आंगन में गई और जैसे झुकी, अम्मा जब बेंड हुई झाड़ू लगाने के लिए, तो आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। छेड़ना मीन्स टीज करना। आसमान क्या करता है, फिर से उसका हैबिट था अम्मा को तंग करना, वह फिर से अम्मा की कमर से टकराना शुरू किया। She picked up the broom and went to the courtyard, and as she owed, the sky teased her again according to her habit. उसका आदत था अम्मा को चिढ़ाना, इसलिए वह फिर से अम्मा को चिढ़ाने लगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर अम्मा झाड़ू लगाती है और आसमान उनकी कमर से टकराने लगता है। अम्मा कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा तो वैसे ही गुस्से में थी। अम्मा क्या करती है, झाड़ू उठाकर आसमान को मार देती है। आसमान झट हट गया। आसमान क्या करता है, टक से हट जाता है। अम्मा टाइटली गेव ए ब्रूम टू द स्काई। द स्काई क्विकली क्लियर्ड। यहाँ पर देखिए बच्चों, अम्मा झाड़ू उठाकर मारती है और स्काई ऊपर चला जाता है, आसमान ऊपर चला जाता है। वह अपनी आदत से मजबूर था। आसमान अपनी आदत से मजबूर था, उसका हैबिट था अम्मा को तंग करना। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही वह टक्कर मारने लगा। फिर से अम्मा जब झुकती है, नीचे बेंड होती है झाड़ू लगाने के लिए, तो वह फिर से उनको टक्कर लगाता है और टक्कर मारने लगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से अम्मा झाड़ू मारने लगी, झाड़ू लगाने लगी और आसमान फिर से आ जाता है अम्मा की कमर से टकराने। He was compelled by his habit. Again and again he started hitting Amma's bowing. अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा क्या करती है, फिर से गुस्से से फिर से उसे मारने की कोशिश करती है और मारती है, लेकिन आसमान तो ऊपर उठ जाता है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर इस चित्र में अम्मा फिर से मारने लगती है और आसमान फिर से ऊपर चला जाता है। अम्मा अगेन अटैक्ड हिम विथ फुल फोर्स।
आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। आसमान अम्मा से शरारत करने लगा। वह इस बार क्या किया, झाड़ू को टाइट से पकड़ लिया। आसमान झाड़ू को पकड़ लेता है। एक तरफ आसमान पकड़ लेता है और एक तरफ अम्मा। देखिए बच्चों, इस चित्र में आसमान झाड़ू को पकड़ा हुआ है और नीचे से अम्मा भी उसे पकड़ी हुई है। द स्काई वॉज मिस्चीवियस दिस टाइम ही कॉच द ब्रूम। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। On the other hand, Amma also caught a broom. The tug of war started. देखिए बच्चों, अम्मा एक तरफ से झाड़ू पकड़ी हुई है और आसमान एक तरफ से, दोनों में रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। When the top part of the broom was holding the sky, both the lower अम्मा were not ready to leave. दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, एक ऊपर खींचता तो एक नीचे। देखिए बच्चों, कैसे अम्मा नीचे खींच रही है और आसमान उन्हें ऊपर खींचा जा रहा है। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अम्मा चिल्लाती है कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास सिर्फ एक झाड़ू है। लेकिन आसमान नहीं सुनता। अम्मा स्क्रीम्ड, लीव माई ब्रूम, आई हैव ओनली वन ब्रूम। लेकिन आसमान नहीं सुनता, ऊपर खींचता जाता है। देखिए बच्चों, कैसे आसमान उन्हें ऊपर लेकर चला गया। तब भी आसमान नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा थक गई। बूढ़ी अम्मा थक गई। Still did not leave the sky. Older अम्मा got tired. देखिए बच्चों, वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। अम्मा चिल्ला रही है, बोल रही है मुझे नीचे छोड़ दो। लेकिन आसमान उनकी बात नहीं सुनता, वह उन्हें ऊपर खींचता जाता है। She screamed, dropped me down. लेकिन वह नहीं सुनता, वह उन्हें ऊपर खींचता चला जाता है। देखिए बच्चों, कैसे आसमान अम्मा को ऊपर खींच के ले जा रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान कहता है अम्मा से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा, तुम वहीं पर आकर झाड़ू लगाना। देखिए बच्चों, कैसे खींच कर ले जा रहा है आसमान। आई विल नॉट लीव यू, आई विल टेक द सेम ब्रूम अबव। मैं तुम्हें और तुम्हारे झाड़ू को साथ ही ऊपर लेकर जाऊंगा, वह कहता है। और यहाँ पर देखिए कैसे वह ऊपर लेकर चला जाता है। अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा अभी झाड़ू चाहे तो भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर वह झाड़ू छोड़ेगी तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी। नाउ अम्मा कुड नॉट लीव द ब्रूम, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, कि वे बहुत ऊपर चले गए थे। अगर अम्मा झाड़ू छोड़ती तो अम्मा नीचे गिर जाती। As she had reached the top, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा क्या करती है, झट से अपना पैर बढ़ाकर चांद पर चढ़ जाती है, पर झाड़ू नहीं छोड़ती। झाड़ू को नहीं छोड़ती, झाड़ू पकड़े पकड़े अम्मा क्या करती है, चांद पर चढ़ जाती है। इमीडिएटली अम्मा स्टेप्ड अप एंड क्लाइम्ब ऑन द मून बट डिड नॉट लीव द ब्रूम। वह झाड़ू को नहीं छोड़ती। आसमान झाड़ू छोड़ दिया। आसमान क्या करता है, झाड़ू छोड़ देता है और ऊपर चला जाता है। आसमान ऊपर चला गया। स्काईज लेफ्ट द ब्रूम एंड वेंट अपस्टेयर्स। देखिए बच्चों, अम्मा किस प्रकार झाड़ू के साथ चांद पर चढ़ जाती है।
वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर बैठ गई। अम्मा बहुत थक गई थी, टायर्ड हो गई थी, इसलिए क्या करती है अम्मा, झाड़ू पकड़कर चांद पर बैठ जाती है। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी सैट ऑन द मून होल्डिंग ए ब्रूम। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा चांद पर झाड़ू पकड़े बैठी है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू पकड़े हुए एक अम्मा चांद पर बैठी है, लेकिन यह एक कहानी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कैसे अम्मा झाड़ू पकड़कर चांद पर बैठी हुई है। फ्रॉम दैट डे टिल डेट ओल्ड अम्मा इज सिटिंग ऑन द मून होल्डिंग ए ब्रूम। बट दिस इज वन स्टोरी, दिस इज नॉट ट्रू। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बच्चों और इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम वाचन करेंगे, रीडिंग। मेरे साथ साथ आप भी इसे रीड कीजिए। एक दिन कुएं पर पानी बरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। इसे अच्छी तरह से रीड कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।